जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, कर्म करने से भाग्य में परिवर्तन अवश्य होता है। हमारे पास में कई मैसेज आए थे कि गुरुजी ये बताइए कि अगर कुंडली के अंदर संतान योग नहीं है या जिनके भाग्य में बिल्कुल ही पुत्र योग नहीं बन रहा, वंश वृद्धि योग नहीं बन रहा, तो क्या कर्म करने से, हरिवंश पुराण सुनने से उनके भाग्य का परिवर्तन हो जाता है? तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रश्न का जवाब लेकर के हम आए हैं। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य नर से नारायण बन सकता है, तो संतान प्राप्ति सुख कर्म के द्वारा क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता? परंतु कर्म करने के भी कई भेद होते हैं। हम हवन कर रहे हैं, हवन करने में अग्नि प्रज्वलित ना की जाए और शांत हवन में आहुतियां देते रहें तो उसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार से अगर कर्म सही नहीं किया जाए तो फल की प्राप्ति नहीं होती है। साथ में प्रिय दर्शकों, एक बात का और ध्यान रखें कि जो रोग होता है औषधि भी उसी रोग की लेनी पड़ेगी। अगर सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द की लेनी पड़ेगी, ना कि आप बुखार की लोगे। नेत्रों में परेशानी है तो नेत्रों की औषधि लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार से जो बीमारी है, जो रोग आपकी कुंडली में है कि किस कारण से आपको संसारिक सुख नहीं मिल रहा, संतान सुख नहीं मिल रहा, नौकरी की समस्या है तो नौकरी को उपाय करने पड़ेंगे। अगर स्वास्थ्य की संबंधी परेशानी है तो स्वास्थ्य के उपाय करने पड़ेंगे। अगर आपको भक्ति मार्ग पर चलना है, भक्ति मार्ग के करने पड़ेंगे। संतान चाहिए, कन्या चाहिए या पुत्र चाहिए तो उसके उपाय करने पड़ेंगे। अब हर एक सुख में कई भेद हो जाते हैं। जैसे रहा संतान का सुख, और संतान के सुख में कई बार कमेंट आते हैं, गुरुजी हमने तो हरिवंश पुराण सुने ही जा रहे हैं, हमारी पुत्री है पहले से, अब के पुत्र नहीं हुआ फिर भी पुत्री हो गई। इसका कारण क्या है? सारी चीजें फूलों को नहीं पड़ती हैं, पर कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां ही आपको नुकसानदायक हो जाती हैं। कई बार कहते हैं कि मंत्र जाप के भी कई भेद होते हैं। जैसे मंत्र जाप भक्ति का हर समय कर सकते हैं। अगर आप संतान गोपाल मंत्र का जाप कर रहे हैं, मानसिक जाप कर सकते हैं, पर तुम माला लेकर के आप बैठे हुए हैं, बिस्तर पे बैठे बैठे माला फेर रहे हैं, तो क्या हुआ? हरिवंश पुराण है, अगर आप स्वस्थ हैं, कोई परेशानी नहीं है तो बैठकर के सुने, एकांत में सुने या बैठ के सुने, ध्यान से सुने। अगर जिन माता बहनों को शरीर अस्वस्थ है, जिनको आराम के लिए बोला गया है, बैठ नहीं सकती हैं, वो लेटे लेटे सुन सकती हैं। परंतु स्वस्थ शरीर में ऐसे आप बैठकर के सुनो, एकांत में साफ जगह पे सुनो। ये नहीं कि बिस्तर पे बैठे हुए हैं, जिस बिस्तर पर पति पत्नी सोते हैं उसी बिस्तर पर बैठे बैठे कथाएं भी पढ़ रहे हैं, माला जाप भी कर रहे हैं। ये थोड़ा नियम का भी पालन करना चाहिए। साथ में कई ऐसे भी भक्त होते हैं जो हरिवंश पुराण का नियम तो ले लिया, परंतु नियम के साथ में उन्हें एक दिन भी क्या, एक महीने भी
कहते हैं महीने की कथा पूरी होगी, क्या गुरुजी हम नॉनवेज खा सकते हैं? जब तुम अपनी जिह्वा पर काबू नहीं रख सकते तो कर्म को क्या बदलोगे, भाग्य को क्या बदलोगे? पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि कई कई हजार वर्ष तक साधना करते थे, तब परमात्मा के दर्शन होते थे, फल की प्राप्ति होती थी। आप एक महीना तो निभा नहीं सकते। इसलिए ध्यान रखिए, हरिवंश पुराण के बीच में सात्विक भोजन ग्रहण करें, तामसी भोजन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्याज लहसुन चल जाता है, पर प्याज लहसुन भी कथा सुनने से पहले बिल्कुल ग्रहण नहीं करें। अगर आपने कर ली है प्याज लहसुन की, कोई कहीं खानी पड़ जाती है, नौकरी जाते हैं कि मजबूरी होती है, तो आप ब्रश करके थोड़ा सा जल से आचमन 3 बार करके ओम केशवाय नमः माधवनारायण नमः कह करके तब जो कथा श्रवण करें। पर नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं। पति पत्नी को नियम रखना चाहिए। पति नहीं निभा पा रहा है तो पत्नी तो जरूर निभाए, और संकल्प लेकर के सुने। इसके साथ जब भी कथा पूर्ण होती है तो उसे भोग ग्रहण जरूर कराएं, कथा का विश्राम करें, दोबारा शुरू करें। भोग में लास्ट के दिन आप हवन भी कर सकते हैं या खीर का भोग लगा सकते हैं, और अपनी सिद्धानुसार भेंट अर्पण करें। इसके साथ कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं कि आपकी कुंडली में योग है कि नहीं है। इसके साथ डॉक्टरी रिपोर्ट सही होनी चाहिए। डॉक्टर ने भी कह दिया कोई कमी है तो डॉक्टरी इलाज से डॉक्टरी बीमारी दूर होगी। कहते हैं दवा और दुआ एक साथ चलती हैं तभी कार्य बनता है, कर्म और भाग्य चलते हैं। इसलिए आपको डॉक्टरी रिपोर्ट चेकअप सही करवा लें। उसमें जो कमियां बताएं गुरुजी इस वजह से परेशानी हो रही है, कुछ औषधियां बताई जाती हैं, साथ में उपाय बताए जाते हैं। उन उपायों को करने से, जैसे दवाई नहीं काम कर रही है तो दवाई काम करना शुरू कर देगी उपाय द्वारा, आपका कार्य बनेगा। कुंडली विश्लेषण करवाना, फिर दिनों का ख्याल रखना, फिर गर्भधारण के बाद में भी कुछ नियमों का पालन करना, ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। इसके साथ में घर गृहस्थी में अनेक प्रकार की समस्या चलती रहती हैं, परिवार से संबंधित, विवाह से संबंधित, गृह कलेश, क्योंकि जीवन है, जीवन एक महाभारत है, कोई ना कोई संघर्ष लगा रहता है। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल पर बने रहें। आपको नई नई जानकारी हम देते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय श्री कृष्ण।